सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित अपडेट। पीएसबी ने नियमों में बदलाव किया। क्या सिर्फ एक परीक्षा होगी? अगर यह परीक्षा होगी तो इसमें किस प्रकार से योग्यता रखी जाएगी? कितने दिनों के लिए यह मान्य होगी? आगे हम जानकारी देखते हैं कि स्कोर कार्ड से मिलेंगी नौकरियां। स्कोर कार्ड से मिलेंगी नौकरियां। जो पात्रता परीक्षा है, क्या इसी से नौकरियां मिलने वाली हैं? अभी 2 परीक्षाएँ होती थी। सबसे पहले आपकी पात्रता परीक्षा अकेले से नौकरी मिलती थी। इसके बाद पात्रता परीक्षा, फिर इसके बाद चयन परीक्षा होने लगी। 2 परीक्षाएँ मिलके 1 नौकरी देती थी, आप सभी को जानकारी है। अब क्या एक ही पेपर से, एक ही परीक्षा से नौकरी मिलने वाली है? इसके बारे में हम अपडेट देखते हैं। स्कोर कार्ड 2.5 साल के लिए ही मान्य रहेगा। अभ्यर्थियों को लाभ एक स्कोर कार्ड कई भर्तियों में उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ ही यदि हम यहाँ से देखते हैं, प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल (पीएसबी) के जरिए होगी। कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चला सकेगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे। यह इन्होंने कहा है कि अब एक परीक्षा होगी और विभाग अपनी-अपनी भर्तियां नहीं करा सकते। नियम कब से लागू होंगे? 1 अक्टूबर 2026 से नियम लागू हो जाएंगे। वर्ष 2013 में पुराने नियमों की तरह होंगे। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब भर्ती परीक्षा सीधे परीक्षा की बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। कर्मचारी चयन मंडल हर साल 3 तरह की पात्रता परीक्षाएं आयोजित कराएगा। सामान्य, तकनीकी और शिक्षक पात्रता परीक्षा। सबसे पहले सामान्य, तकनीकी है और शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह 3 परीक्षाएं ही मात्र कराएंगे। इसके बाद आगे जानकारी इस प्रकार है कि पात्रता परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा। पात्रता परीक्षा में सरकार से तय, यानी उन्होंने कहा कि 40% में यदि पास होना है, यदि आपके 40 आते हैं, तभी आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा। तो पास होने का इसमें क्राइटेरिया रहेगा। यही स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरियों में आवेदन के काम आएगा। न्यूनतम अंक से कम स्कोर होने पर स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ देखते हैं, स्कोर कार्ड 2.5 साल ही मान्य रहेगा। अभ्यर्थियों को लाभ एक स्कोर कार्ड कई भर्तियों में उपयोग कर सकेंगे। एक स्कोर कार्ड को कई भर्तियों में उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा अभ्यर्थी देते हैं और परीक्षा के नियम ऊपर बैठे अधिकारी बनाते हैं। उन अधिकारियों को किसी भी प्रकार से नीचे स्तर की कोई जानकारी नहीं होती है। जब इच्छा होती है तब नियम इधर-उधर करके और थोप दिए जाते हैं। जबकि राय ली जाती है, लेकिन हर अभ्यर्थी राय नहीं दे सकता है। अभी जो अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर रहा है, वह 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नियम बनेगा, तब तक उसे पता नहीं होता है। जो तैयारी कर रहा है, वह इतना व्यस्त होता है कि हो सकता है कि अपडेट ना मिल पाता हो या फिर अपनी राय ना दे पाता हो। या राय पहुँचती है, किस प्रकार पहुँचती है, यह एक अलग विषय है। लेकिन हम देखते हैं कौन-कौन सी पात्रता परीक्षाएँ होंगी और उनका उपयोग क्या होगा। पीएसबी हर साल 3 तरह की परीक्षाएँ कराएगा। संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा, दूसरी है संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा और तीसरी है शिक्षक पात्रता परीक्षा। 3 तरह की परीक्षाएँ कराएगा। पहली परीक्षा है आपकी संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा, जिसमें तकनीकी नौकरियाँ जैसे इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, पैरामेडिकल आदि के लिए ली जाएगी। दूसरी है आपकी संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा। यह कैसी होगी? यह सामान्य एजुकेट यह सामान्य एजुकेट स्तर की एक गैर तकनीकी नौकरियों के लिए परीक्षा होगी। तीसरी परीक्षा होगी आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें स्कूल शिक्षकों के लिए, जो टीचर हैं, उनके लिए ली जाएगी। आगे देखते हैं,
सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? इसका पैटर्न किस प्रकार से होगा? दोनों परीक्षाओं में 100-100 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा में पेपर 4 बार 4 हिस्सों में बँटा होगा। हर हिस्से में 25-25 सवाल पूछे जाएँगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफ़ेयर्स, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान व योजनाएँ, गणित, तार्किक योग्यता, डाटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। इसी के साथ तकनीकी पात्रता परीक्षा में 25 प्रश्न 25 प्रश्न सामान्य विषय से एवं 75 प्रश्न संबंधित विषय से लिए जाएँगे। स्कोर कार्ड सिस्टम कैसे काम करेगा? परीक्षा में सरकार के तय किए गए न्यूनतम अंक लाने पर अभ्यर्थी या उम्मीदवार को ही स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद जो अभ्यर्थी फेल हो जाएँगे, उनको स्कोर कार्ड नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट परसेंटाइल स्कोर के रूप में जारी होगा। बाद में जब विभाग भर्ती निकालेगा तब उम्मीदवार इसी स्कोर कार्ड से आवेदन करेंगे। कोई उम्मीदवार स्कोर बेहतर करना चाहता है तो वह अगले साल फिर से यह परीक्षा दे सकता है। जैसे मान लीजिए 100 में से किसी के 60 अंक आते हैं, तो 60 अंक उन्हें कम लगते हैं तो इसे अगली बार भी पेपर को दिया जा सकता है। स्कोर कार्ड कितने समय के लिए मान्य रहेगा? सामान्य व तकनीकी परीक्षा का स्कोर कार्ड रिजल्ट वाले साल से 2 वर्ष की 31 दिसंबर तक मान्य रहेगा। 2 वर्षों की 31 दिसंबर तक मान्य रहेगा। पहले भी इसमें ऐसा ही था, 3 साल के लिए यह मान्य होता था। इसके बाद फिर इसे आजीवन करने की इसमें माँग रखी गई क्योंकि 3 साल तक वैध होने के साथ-साथ ही कइयों बार ऐसा हुआ है कि 3 साल ही जॉइनिंग नहीं आए। खाली पद नहीं दिए गए, नौकरी नहीं दी गई। तो जिन्होंने पेपर दिया उनका यह स्कोर कार्ड खराब हो गया। इसलिए इसकी डेट बढ़ाई गई थी, लेकिन सरकार अब दोबारा से इसको करने जा रही है। यानी करीब 2.5 साल तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाला उम्मीदवार जीवन भर पात्रता परीक्षा माना जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाला उम्मीदवार जीवन भर पात्र माना जाएगा, पर नौकरी में आवेदन के लिए स्कोर कार्ड 2.5 साल के लिए ही मान्य रहेगा। स्कोर कार्ड ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन नौकरी के लिए नहीं रहेगा। आगे देखते हैं सरकार की आगे क्या मंशा है, क्या योजना चल रही है, उम्मीदवारों को क्या फ़ायदा मिलेगा, बार-बार अलग-अलग जो प्रारंभिक परीक्षाएँ नहीं देनी होंगी, एक अच्छे स्कोर कार्ड आने पर भर्ती में उसे स्कोर कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन व चयन परीक्षा भी आसान और पारदर्शी होने का दावा होगी। और क्या बड़े बदलाव होंगे? ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल बना रहेगा जहां नौकरियों की जानकारी, आवेदन, मेरिट लिस्ट और नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। तो सरकार का जो भी अभी बदलाव है, अभी किसी भी प्रकार से ऑफ़िशियल इसमें नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है आपका ऑफ़िशियल, तभी हम इसे सही मानेंगे। अभी सिर्फ़ जो जानकारी है, अभी ऐसा लग रहा है सभी जो सूत्र हैं उनके अनुसार कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि ईएसवी है, ईएसवी इधर भी पलट सकती है, इधर भी पलट सकती है। ईएसवी का कोई भी भरोसा नहीं है। नौकरी से संबंधित सभी अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नौकरी से संबंधित सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक ऐसे ही अपडेट पहुँच सकें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।